आज पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, प्रदेश को देंगे 7,500 करोड़ की सौगात। एमपी के झाबुआ से पीएम मोदी करेंगे लोकसभा चुनावों का शंखनाद, जनजातीय महासम्मेलन में होंगे शामिल। आदिवासी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश, पिछड़ी जनजातियों की लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किश्त बांटेंगे पीएम। टंट्यामामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे पीएम, करीब 170 करोड़ रुपए की लागत से बनकर होगा तैयार। पीएम मोदी रेल और सड़क परियोजनाओं की भी देंगे सौगात, नल जल योजना का भी होगा शुभारंभ। बजट सत्र के आखिरी दिन पीएम मोदी ने संसद में चुनावी आहट की कही बात, कहा चुनाव अब दूर नहीं, कुछ लोगों को होती है घबराहट। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी। राम मंदिर पर बोले पीएम मोदी, कहा सदियों पुराना संकल्प हुआ पूरा। संसद में बोले पीएम मोदी, 17वीं लोकसभा के कामों से खत्म हुआ पीढ़ियों का इंतजार। पीएम ने सभी सांसदों की तारीफ की, कहा कोविड काल में सांसदों ने अपना भत्ता नहीं लिया। लोकसभा में राम मंदिर प्रस्ताव पर बोले अमित शाह, कहा 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन। अमित शाह ने कहा राम के बिना देश की कल्पना नहीं, स्पीकर ने सदन में पढ़ा संकल्प। सीएए को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का ऐलान, कहा लोकसभा चुनाव से पहले जारी होगा नोटिफिकेशन, बोले मुसलमानों को किया गया गुमराह। अजदुद्दीन ओवैसी का भगवान राम को लेकर बयान, कहा मैं राम की इज्जत करता हूं लेकिन नाथूराम से नफरत। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चर्चा से रही दूर, लोकसभा और राज्यसभा में राम मंदिर पर चर्चा से किया किनारा। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी बयानबाजी करने पर आचार्य प्रफुल्ल को किया निष्कासित, अनुशासनहीनता के चलते 6 साल के लिए निकाला गया पार्टी से बाहर। हाल ही में पीएम मोदी से मिले थे आचार्य प्रमोद कृष्णम, श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह के लिए किया था आमंत्रित। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जमकर की थी पीएम मोदी की तारीफ, अन्य कैबिनेट मंत्रियों से भी की थी मुलाकात। 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली चलो मार्च, सील किया गया पंजाब हरियाणा बॉर्डर। किसानों की दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर हरियाणा सरकार भी अलर्ट, 7 जिलों में इंटरनेट मोबाइल सेवा निलंबित करने के आदेश। लोकसभा स्पीकर के कक्ष में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सोनिया ने चाय पर की मुलाकात। चिदंबरम ने पीएम मोदी को लेकर दिया बयान, अगर मोदी 2024 जीते तो राज्य पार्टियों के सामने अस्तित्व का संकट आ जाएगा। केजरीवाल का ऐलान, पंजाब और चंडीगढ़ की सभी 14 लोकसभा सीटों पर अकेली लड़ेगी आम आदमी पार्टी, सीएम मान के साथ मिलकर घर घर मुफ्त राशन योजना का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र में कांग्रेस को फिर लगा झटका, मिलिंद देवड़ा के बाद अब बाबा सिद्दीकी ने छोड़ी पार्टी, एनसीपी अजित गुट में होंगे शामिल। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के जाति को लेकर दिए गए बयान पर विरोध जारी, बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने बदरपुर में किया प्रदर्शन। आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा, सरकार के सभी मंत्रियों विधायकों के साथ रामलला की करेंगे पूजा अर्चना। सुबह 11 बजे रामनगरी पहुंचेंगे सीएम योगी, पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। 10 लग्जरी बसों से अयोध्या के लिए रवाना होंगे सभी मंत्री और विधायक, यात्रा के दौरान बसों में बजेगी रामधुन। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते एक बार टल चुका है कार्यक्रम, पहले 1 फरवरी को करने वाले थे रामलला के दर्शन। देश भर से अयोध्या में जुटे रघुवंशी क्षत्रिय निकाली कलश यात्रा, नाच गाकर किया खुशी का इजहार। बिहार में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल तेज, 3 घंटे तक चली आरजेडी की बैठक।
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में हुई मीटिंग। बैठक के बाद एसएसपी के आवास पर रोके गए सभी विधायक। विधायकों के सामान को भेजा गया अंदर। बहुमत परीक्षण को लेकर विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी विधायक और पार्षद हुए नजरबंद, मतलब साफ है, आरजेडी की हार हुई, एनडीए की जीत हुई। बीजेपी नेता कुंतल कृष्णा ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, लालू यादव और उनके परिवार ने अपने ही विधायकों का किया अपहरण। हल्द्वानी हिंसा को लेकर बोले सीएम धामी। कहा, दंगाइयों पर करेंगे ऐसी कार्रवाई की भविष्य के लिए बन जाएगी मिसाल। हल्द्वानी हिंसा मामले में शामिल एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। आरोपी को कोतवाली थाने लेकर पहुंची पुलिस। हल्द्वानी हिंसा के बाद एक्शन मोड में नैनीताल के एसएसपी। कहा, अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ 3 पर मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों की चौकसी। कर्फ्यू में दी गई ढील। कर्फ्यू के दायरे को किया गया सीमित। हल्द्वानी हिंसा के बाद रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के लिए बाजार में भटकते दिखे लोग। दुकानें रही बंद। राजस्थान के पाली में ओमाकार के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। पाली में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए विदेशी श्रद्धालु। दिल्ली में संस्कार परिवार मिलन समारोह का आयोजन। देश के कोने कोने से लोगों ने लिया हिस्सा। झारखंड के गढ़वा पहुंचे सीएम चंपई सोरेन। 28,000 लोगों को आवास की सौगात। पारंपरिक अंदाज में नए सीएम का स्वागत। अल्मोड़ा पहुंचे सीएम धामी। 202 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास। ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशियों से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत की प्रगति का किया जिक्र। बीजेपी सांसद ने तीसरी बार मोदी सरकार पर जताया भरोसा। गीत के जरिए किया दावा। की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है। तीसरी बार भारत को मोदी की जरूरत है। तीसरी बार देश को मोदी की जरूरत। यही हमारा ये। केरल को नए बस टर्मिनल की सौगात। एर्नाकुलम में मंत्री गणेश कुमार ने किया शुभारंभ। देवघर में स्कूली बच्चों का संकल्प। जिले को फाइलेरिया बीमारी से मुक्त करने की प्रतिज्ञा। गोरखपुर जेल में कैदियों का भक्तिमय अंदाज। रोजाना कर रहे रामचरितमानस, गीता और सुंदरकांड का पाठ। त्रिपुरा के धलाई में गांव चलो अभियान। लाभार्थियों के घर गए सीएम माणिक साहा। भुवनेश्वर पहुंचे सीएम नवीन पटनायक। महासमावेश कार्यक्रम में हुए शामिल। शिमला पहुंचे तिब्बती बौद्ध भिक्षु। मनाया तिब्बती नववर्ष। बिहार के सहरसा में शिक्षकों ने निकाला जुलूस। सरकार के खिलाफ बुलंद की आवाज। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद में लगाया पौधा। देश को दिया पर्यावरण का संदेश। तेलंगाना में आयोजित चैंपियनशिप में दादरी की उड़न परी दादी रमाबाई ने जीते 2 मेडल। बेटी के साथ कुल मिलाकर जीते 5 मेडल। विदेश में खेलने का है रमाबाई का सपना। विदेश जाने के लिए बनवा लिया है पासपोर्ट। पटना में कृषि उपकरण मेले में शामिल हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। किसानों को सशक्त करने के लिए लगाया गया मेला। अयोध्या में उमड़े श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को करनी पड़ रही कड़ी मशक्कत। भीड़ के चलते मंदिर परिसर में वाहनों के आने पर लगी रोक। अंबाला में किसानों को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने कसी कमर। शंभू बॉर्डर पर दोनों तरफ से टोल प्लाजा को किया गया बंद। दिल्ली में वाईएसआरसीपी सांसद गोदेवती माधवी 1 महीने के बच्चे के साथ पहुंची संसद। पीएम मोदी से करना चाहती थी मुलाकात। कोलकाता में टीएमसी की महिला विंग ने निकाली रैली। ममता बनर्जी का बजट के लिए अदा किया शुक्रिया।
खन्ना में सीएम केजरीवाल ने घर घर राशन स्कीम को किया लॉन्च। कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। अमृतसर में नानक सिंह की प्रतिमा का हुआ अनावरण। सभी नानक सिंह को किया नमन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पहली महिला पर्वतारोही स्टेंजिन लाडोल ने कर दिखाया कमाल। 2 जून 2005 में की थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई। गुलमर्ग और सोनमर्ग में सैलानी उठा रहे मौसम का लुत्फ। पर्यटकों ने बर्फ से बनाई घोड़ा गाड़ी। बारामूला में स्नो क्रिकेट का आयोजन। बर्फ में हंसते खेलते नजर आए लोग। पुंछ में पर्यटकों ने लिया बर्फबारी का आनंद। मस्ती की तस्वीरें आई सामने। महाराष्ट्र के अमरावती में बेमौसम बारिश। फसलों को नुकसान। यूपी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर शख्स की रंगबाजी पर पुलिस पड़ी भारी। किया गिरफ्तार। नोएडा प्रशासन की कार्रवाई। राह चलते लोगों से लूट करने वाले अपराधी गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान किया बरामद। झारखंड के खूंटी में प्रशासन का एक्शन। 3 चोरों को किया गिरफ्तार। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा। आरबीआई की कार्रवाई के बाद शिंजनी कुमार और मंजू अग्रवाल बोर्ड से हटी। ग्लोबल बिजनेस समिट में पीएम मोदी ने की देश की तारीफ। कहा यह भारत का समय है। बेटे को एक्टर नहीं बनाना चाहती हैं करीना कपूर। बच्चों को लाइमलाइट में नहीं लाना चाहती हैं। पेरेंट्स बनने वाले हैं ऋचा चड्ढा और अली फजल। शादी के 4 साल बाद पहले बच्चे का करेंगे वेलकम। पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म कागज 2 का ट्रेलर रिलीज। अनुपम खेर और नीना गुप्ता भी ट्रेलर में आए नजर। फिल्म 1 मार्च को होगी रिलीज।